हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हम प्रूफ करेंगे किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस बाय डेफिनेशन। ठीक है। वैसे तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं, पर अगर हमें कोई बोलता है कि बाय डेफिनेशन प्रूफ करके दिखाओ कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है किसी एक पार्टिकुलर नंबर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में एक सीक्वेंस दी गई है 1/n², और हमें शो क्या करना है ये किस पे कन्वर्ज करती है, ज़ीरो पे। हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करा है जिसमें 1/n सीक्वेंस थी और वो ज़ीरो पे कन्वर्ज करती, हमने ये दिखाया था। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखाना 1/n² कन्वर्ज करती ज़ीरो पे। और उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, 1/2n कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है ज़ीरो पे। ठीक है। तो आइए करते हैं इनका सोल्यूशन। सबसे पहले हम पहले वाला पार्ट लेके चलेंगे। अब पहले वाले पार्ट में जो an की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1/n²। ठीक है। तो ये जनरल टर्म रहेगी सीक्वेंस की 1/n²। और शो क्या करना है, ये जो सीक्वेंस an है ये किस पे कन्वर्ज करती है, ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है। ठीक है। तो अगर आपको बाय डेफिनेशन प्रूफ करना है तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले कि डेफिनेशन होती क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस an is said to be convergent to a number L if for given epsilon greater than 0 there exist m belongs to n depending upon epsilon such that an minus l का मोड लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी सीक्वेंस an किसी नंबर l पे कब बोली जाएगी कि वो कन्वर्ज करती है, अगर आप कोई भी एप्साइलन दो ज़ीरो से बड़ा। एप्साइलन क्या होगा यहाँ पे, ये कोई भी गिवन नंबर होगा ज़ीरो से बड़ा। ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो भी आप एप्साइलन की वैल्यू दोगे उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने एक m ढूंढ के दिखाना है। और ये m क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या फिर नेचुरल नंबर बोल लो। ये जो यहाँ पे जो m लिखा हुआ है ये हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है। और जो ये एप्साइलन यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या रहेगा, ये गिवन रहेगा। ठीक है। तो हर क्वेश्चन में एप्साइलन तो गिवन रहेगा और उस एप्साइलन के लिए m हमने ढूंढना है। ठीक है। और ये जो हमने m ढूंढना है ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये एक खास प्रकार का नंबर है। ये किस टाइप का नंबर है कि अगर आप इस नंबर पे जो इस नंबर के प्लेस पे जो टर्म मिलेगी सीक्वेंस में, m प्लेस पे जो टर्म है सीक्वेंस में, या फिर m प्लेस के बाद के जो प्लेसेस है सीक्वेंस के अंदर, उन प्लेसेस की जो टर्म है, हर एक टर्म को अगर आप उठा के इस नंबर l के साथ डिफरेंस लेके मोड निकाल लो तो वो वैल्यूज जो आएंगी वो हर बार एप्सिलॉन से छोटी आएंगी। ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप कहना चाहते हो कि सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज करती है तो एक नंबर मिले m, उस नंबर पे जो टर्म है वो है am am+1 एंड अपवर्ड जो टर्म्स हैं ऑनवर्ड्स जो भी टर्म्स हैं, आप am को यहाँ पे रखो, l के साथ डिफरेंस लो, मोड निकाल लो, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आएगी। am+1 को यहाँ पे रखो, l के साथ डिफरेंस लो, मोड निकाल लो, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आएगी। तो इसके बाद की जितनी भी टर्म्स है हर टर्म का डिफरेंस l के साथ बारी बारी से ले और मोड निकाल ले, जो वैल्यू आ रही है वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। अगर आप एप्सिलॉन को बदल दो तो उसके लिए फिर m भी बदल जाएगा फिर। ठीक है। कि m की वैल्यू, क्योंकि m की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, तो एप्सिलॉन बदलेगा तो m भी बदलेगा। ठीक है। तो फिर एप्सिलॉन को बदलने से कोई और m मिल जाएगा, और उस m के बाद की या उस m पे जो टर्म है और उसके बाद की जो टर्म है उन सभी का डिफरेंस ऐसे ही l के साथ लेने पे, मोड लेने पे वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। ठीक है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा m जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ एप्सिलॉन के लिए तो m मिल रहा है और बाकी और एप्सिलॉन के लिए एक भी एप्सिलॉन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए m ना मिले। ठीक है। तो बस हमें यही डेफिनेशन फॉलो करनी है और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। तो हम चाहते क्या हैं, हम इसको कन्वर्जेंट दिखाना चाहते हैं 1/n² को। ठीक है। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे,
फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो हम क्या लेके चलेंगे, लेट करेंगे हम, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन नंबर। हमने क्या मान लिया, एप्साइलन ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर इन्होंने हमें दिया है, क्योंकि डेफिनेशन में भी यही था कि एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो तो गिवन रहेगा, तो हमने लेट कर लिया एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन नंबर, ये कोई भी गिवन नंबर है। अब हम चाहते क्या है, इस एप्साइलन के लिए हमें एम मिले, पर जो हमें एम मिला है वो कैसा हो, उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करें, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्साइलन। तो हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी को कंसीडर करके चलेंगे, ए एन माइनस एल के मोड को, ठीक है। तो नाउ कंसीडर ए एन माइनस एल का मोड, ठीक है। हमने क्या किया, ए एन माइनस एल का मोड कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए एन माइनस एल की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, तो ए एन माइनस ज़ीरो का मोड, और वो किसके इक्वल होगा, ए एन की वैल्यू वन बाई एन स्केयर है माइनस ज़ीरो का मोड, तो वन बाई एन स्केयर माइनस ज़ीरो, तो वन बाई एन स्केयर मोड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन बाई एन स्केयर ही आएगी, ठीक है। तो हम चाहते क्या हैं, ए एन माइनस एल का जो मोड है वो एप्साइलन से छोटा हो जाए, हम यही चाहते हैं। पर ये तो किसके इक्वल है, वन बाई एन स्केयर के इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे कि ए एन माइनस ज़ीरो का मोड एप्साइलन से छोटा हो जाएगा इफ़ वन बाई एन स्केयर छोटा हो जाए एप्साइलन से। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है, तो हम चाहते हैं कि ये छोटा हो एप्साइलन से, ए एन माइनस ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है एल की वैल्यू, तो यही तो चाहते हैं, ए एन माइनस एल का मोड एप्साइलन से छोटा हो, पर ये तो इसके इक्वल है वन बाई एन स्केयर के, तो हम ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्साइलन से, कब, अगर वन बाई एन स्केयर लेस देन हो जाए एप्साइलन से, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्साइलन से अगर, इसका रेसिप्रोकल कर लो, एन स्केयर इज ग्रेटर देन वन बाई एप्साइलन, तो ए एन माइनस ज़ीरो का मोड, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन एप्साइलन इफ एन इज ग्रेटर देन वन बाई रूट एप्साइलन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या मिला है, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड है जो, वो एप्साइलन से छोटा हो जाएगा कब, जब एन की वैल्यू इस नंबर से बड़ी रहेगी, ठीक है। और डेफिनेशन में क्या चाहिए है, डेफिनेशन में हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए इस नंबर के इक्वल या उससे बड़ी, पर यहाँ पे जो नंबर लिखा है एम, वो कैसा नंबर है, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो वन बाई रूट एप्साइलन है, इसका हमें कुछ नहीं पता ये पॉजिटिव ये इंटीजर है या नहीं, ये पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि एप्साइलन पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट करोगे तो भी पॉजिटिव ही नंबर आएगा, और उसको वन को उससे डिवाइड कराओगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इंटीजर है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हम समझने के लिए लेट कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आई है ये ये 1.7 आई है, ठीक है। वन बाई रूट एप्साइलन की वैल्यू 1.7, मतलब एन की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.7 से, ठीक है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्साइलन से कब, अगर एन की वैल्यू 1.7 से बड़ी हो जाए, ठीक है। पर एन की वैल्यू तो किसी एक इंटीजर से ग्रेटर देन इक्वल चाहिए हमें, तो 1.7 तो इंटीजर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके बाद जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो वैल्यू लेनी है हमने एम, ठीक है। इसके बाद इंटीजर वैल्यू कौन आएगा, टू आएगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, यानी कि एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, और एम का काम किसने किया, टू ने। तो एम है क्या, बेसिकली एम जो ये वन बाई रूट एप्साइलन है ना, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्साइलन के अगर एन ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, एम के, और एम क्या है यहाँ पे, वेयर एम इज लीस्ट, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन बाई रूट एप्साइलन, ठीक है। तो एम क्या रहेगा, इस वन बाई रूट एप्साइलन से जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो उससे बड़ा है उसको हमने क्या सिलेक्ट किया, एम सिलेक्ट किया है। तो हमें मिल गई डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन कंप्लीटली होल्ड करा दी हमने, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन एप्साइलन हो गया कब, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए इस एम से, और एम की वैल्यू के बारे में हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी है, एम क्या है, क्योंकि देखो एप्साइलन गिवन नंबर है, ये वाली चीज़ गिवन है,
ठीक है। अब ये कुछ भी वैल्यू दी जाएगी स्टार्टिंग में, तो उसका रूट करोगे तो वो भी वैल्यू नोन रहेगी, ठीक है। और उस वन को उससे डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये नोन क्वांटिटी आएगी कुछ ना कुछ, और उससे बड़ा जस्ट बड़ा जो इंटीजर रहेगा हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, क्या करना, बस एप्सिलॉन का रूट करके एक को उससे डिवाइड करा देना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो सीक्वेंस है an वो किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, an को कन्वर्जेंट दिखाना 0 पे, पर वहाँ पे an की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1/2 की पावर n के इक्वल है। तो हम सेम वही काम करेंगे, हम लेट करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, ये कोई भी नंबर हमें दे दिया, एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई भी गिवन नंबर है, ठीक है। और हम चाहते क्या है, an माइनस एल का मोड लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से। तो हम कंसीडर करके चलेंगे, कंसीडर an माइनस एल का मोड, उसी को कंसीडर कर लेंगे जिसको हमने एप्सिलॉन से छोटा दिखाना। तो an माइनस an की वैल्यू क्या है, 1/2 की पावर n माइनस एल की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होएगा, 1/2 की पावर n के इक्वल होगा, क्योंकि 0 माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1/2 की पावर n हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, उसका मोड करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल लेंगे कि जो an माइनस एल का मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर ये 1/2 n एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर 2 की पावर n ग्रेटर देन हो जाए 1/एप्सिलॉन से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेट इज़, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोग लगा लिया दोनों तरफ। तो जब लोग लगाओगे तो क्या होगा, n आगे आएगा और लोग किस पे अप्लाई होगा, 2 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो n log 2 ग्रेटर देन हो जाए log 1/एप्सिलॉन से। लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये बड़ी वैल्यू रखने पे बड़ा आंसर देगा, छोटी वैल्यू रखने पे छोटा आंसर देगा, ठीक है। तो इसलिए इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, log 2 से दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे। तो हम इसको यहीं पे करा देते हैं, दोनों तरफ log 2 से डिवाइड कराओगे जब यहाँ पे आप, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, n ग्रेटर देन 1/log 2, और राइट साइड में पहले से क्या है, log 1/एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर में log 1/एप्सिलॉन। तो n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है कि हमारा जो ये an माइनस एल का मोड, l यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 0 है, ठीक है। तो an माइनस 0 का मोड एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर n की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाए, इस नंबर से बड़ी हो जाए, ठीक है। अब हम जो m ढूंढना होता है तो हम क्या करेंगे, ये पता नहीं कैसा नंबर आएगा तो पॉजिटिव, पर ये नहीं पता ये इंटीजर होगा या कुछ और होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर होगा इससे जस्ट बड़ा, या इसके अगर ये एक इंटीजर ही है तो इसी को ले लेंगे, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको, इससे जस्ट बड़ी वैसे भी यहाँ पे n के बाद ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये जो भी नंबर आएगा इससे जस्ट बड़ा इंटीजर ही सिलेक्ट करेंगे, ये इंटीजर भी क्यों ना हो फिर भी, क्योंकि हमें n को इससे बड़ा लेना है। तो हम क्या करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। वेयर m क्या है, वेयर m इज लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं log 1/एप्सिलॉन डिवाइड बाई log 2, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि एप्सिलॉन तो गिवन नंबर है, तो log 1/एप्सिलॉन भी गिवन हो जाएगा, और log उस पर अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी नोन रहेगी, और उसको log 2 से डिवाइड कराएंगे तो वो भी वैल्यू नोन रहेगी, यानी ये पूरी की पूरी नोन क्वांटिटी है, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर है हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम ले लेंगे स्मॉल m। तो हमें मिल गया एप्सिलॉन, गिवन एप्सिलॉन के लिए हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया, स्मॉल m ढूंढ के दिखा दिया। और ये स्मॉल m कैसा है कि इसके बाद की आप कोई भी टर्म उठा के अगर आप यहाँ पे रखोगे या स्मॉल m प्लेस की टर्म रखोगे तो उसका l के साथ डिफरेंस यानी 0 के साथ डिफरेंस क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डेट द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल्स टू x की पावर n कन्वर्जेस टू 0 इफ मोड x इज लेस देन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दे रखी है an जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x की पावर n के इक्वल है, और शो क्या करना है, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगी कब,
जब यहाँ पे जो x यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये x यूज़ किया गया है, इसका मोड अगर 1 से छोटा है तो ये सीक्वेंस क्या करेगी, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे कि x का मोड 1 से छोटा है और हम शो क्या करेंगे कि an किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, हमने क्या कंसीडर करा कि जो x है उसका मोड 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सीक्वेंस हमने लेनी है उसके अंदर जो यूज़ किया गया है x, उसका मोड 1 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, मतलब वो 1 से छोटा नंबर है। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 1/1 प्लस h वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर हम h यहाँ पे 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखें, 1 प्लस 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप रखोगे तो ये वैल्यू जो होगी ये 1 से बड़ी होगी, और ऊपर क्या है, 1 है। 1 को आप 1 से बड़े नंबर से जब डिवाइड कराओगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो उसका मोड 1 से छोटा रहेगा। तो इसीलिए हमने x की वैल्यू क्या कंसीडर करी है, 1/1 प्लस h, ताकि इसका मोड करे तो वैल्यू 1 से छोटी रहे। ठीक है, अब हमारी जो सीक्वेंस है an, उसके अंदर x की कितनी पावर करी गई है, n पावर करी गई है। ठीक है, तो हम x की पावर n को पहले अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एज वी नो, हम यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे। एज वी नो 1 प्लस एच की पावर n किसके इक्वल होगा, बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस n इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्केयर, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में आएगा h की पावर n। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बाइनोमियल के बारे में बताया था कि बाइनोमियल a प्लस बी की पावर n कैसे एक्सपेंड करी जाती है। ठीक है, तो बस वही एक्सपेंशन की है हमने यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी, ये n की आप कोई भी वैल्यू रखो, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो ये आएगा 1 प्लस h। अगर आप n की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हो, ठीक है, तो ये इतनी टर्में आएंगी फिर उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इसको सोल्व करोगे तो हर बार जो टर्म्स आएंगी सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। तो हम अगर यहाँ पे इन पीछे वाली सारी टर्म्स को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इन सभी टर्म्स को स्किप कर दें तो वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव टर्म्स को मिला के यह जो साइड बनी है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड के इक्वल हो रही है। जब इतनी सारी पॉजिटिव टर्म्स मिल रही हैं आपस में तो ये लेफ्ट साइड के इक्वल हो रही है। अगर मैं ये पीछे वाली टर्म्स को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस NH। अब ये लेफ्ट साइड से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, या फिर इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अगर हम इन सारी की सारी पीछे की पॉजिटिव टर्म्स को स्किप कर दे, छोड़ दे, तो ये जो क्वांटिटी बचेगी 1 प्लस NH, ये इस चीज़ के क्या रहेगी, या तो इक्वल हो सकती है, अगर n को 1 रखे तो इक्वल हो जाएगी। अगर n को 1 से बड़ा नंबर हम लेंगे ना तो फिर लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्यों करेंगे रेसिप्रोकल, वो अभी पता चलेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/1 प्लस NH और उसकी पावर n। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह आएगा लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस NH। ठीक है, अब रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू ध्यान से देखें तो क्या है, 1/1 प्लस h है, और यहाँ पे भी क्या है, 1/1 प्लस h है। और अब हमें क्या चाहिए था, वहाँ पे x की पावर n चाहिए थी। an की जो वैल्यू है उसमें क्या है, an की वैल्यू में x की पावर n कर रखी है। ठीक है, तो x हमने इसको लेट किया था 1/1 प्लस h, और उसकी पावर n मतलब 1/1 प्लस h की पावर n। तो यहाँ पे देखो यही टर्म बनाई है हमने, 1/1 प्लस h की पावर n। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, x की पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1/1 प्लस NH। ठीक है, इसका मतलब क्या है, an की जो वैल्यू है, an की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगी 1/1 प्लस NH के। अब हम आते हैं जो हमें प्रूफ करना है उस पे। हम क्या चाहते हैं कि ये जो सीक्वेंस an यहाँ पे लिखी हुई है ये 0 पे कन्वर्ज करे। तो हमने पहले भी इसी कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस बाय डेफिनेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो हम बस वही चीज़ यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जो हमें चाहिए। नाउ कंसीडर
ए एन माइनस जीरो का मोड, क्योंकि हमें इसी को छोटा दिखाना होता है एप्सिलॉन से, ए एन माइनस एल का मोड। तो हमने कंसीडर कर लिया ए एन माइनस जीरो का मोड, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू है वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन माइनस जीरो का मोड। अब एक्स की पावर एन माइनस जीरो करेंगे तो एक्स की पावर एन आएगा, और मोड लगाएंगे तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक्स की पावर एन मतलब ए एन, और ए एन की वैल्यू तो किससे लेस देन इक्वल है, 1/1 प्लस एन एच से लेस देन इक्वल है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल का सिंबल लगाएंगे, 1/1 प्लस एन एच फॉर ऑल एन, ठीक है। ये सभी एन के लिए होल्ड करता है ये रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये वाली चीज़ एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। देखो हर एक एन के लिए ये वाली चीज़ इससे छोटी है, अगर हम इसी को एप्सिलॉन से छोटा दिखा दें तो ये ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, कब, अगर ये वाली चीज़ लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से, इफ़ 1/1 प्लस एन एच क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो ये जो ए एन माइनस जीरो का मोड है, ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, कब, अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस एन एच ग्रेटर देन हो जाए 1/एप्सिलॉन से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, 1 को उधर माइनस कर लेंगे तो एन एच इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एन से एच से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एन इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1 डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, ए एन माइनस जीरो का मोड एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर एन ग्रेटर देन हो जाए इस नंबर से, ठीक है। अगर एन इस नंबर से बड़ा हो जाए, ठीक है। पर हमें तो एन किसी एम के ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए होता है, एक एम ढूंढना होता है, ठीक है। तो हाँ, हम एम क्या लेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में लिया है, ये जो भी नंबर आएगा इस नंबर से जस्ट बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा हम उसको एम ट्रीट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से अगर एन ग्रेटर देन इक्वल हो जाए स्मॉल एम से, वेयर जो ये स्मॉल एम है ये क्या है, स्मॉल एम इज लिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1 डिवाइड बाई एच, जो यहाँ पे ये नंबर आया है, ठीक है। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया, एक एम ढूंढ के दिखा दिया जो कि इस नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस नंबर के बाद की जितनी भी आप टर्म उठाओगे, अगर एन की वैल्यू एम या एम के बाद की कोई भी वैल्यू लोगे, तो ये जो ए एन माइनस जीरो का मोड है ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। और यही डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो हमने यही प्रूफ करना था कि ये जो सीक्वेंस ए एन है ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगी अगर एक्स का मोड किससे छोटा है, 1 से छोटा है।